हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक तो ये कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के क्वेश्चंस किस बुक से आएंगे टर्म 1 एग्जाम में। खास करके क्लास 10th और क्लास 12 के वे बच्चे जिनको टर्म 1 का एग्जाम देना है, बोर्ड परीक्षा देनी है, उनको किस बुक पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नया नया पैटर्न है और बच्चों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या बुक पढ़ करके जाएं जहां से क्वेश्चंस आ जाएं। तो अगर बुक का चुनाव गलत हो गया तो आप नुकसान में आओगे। पहला टॉपिक तो ये हो जाएगा। दूसरे टॉपिक पे जिस पे हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दूं। वो है कि जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12 के रेगुलर इंप्रूवमेंट प्राइवेट कंपार्टमेंट के पास थे, उनकी मार्कशीट कब और कैसे मिलेगी। रेगुलर वालों को कब मिलेगी मार्कशीट और प्राइवेट वालों को या इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट वालों को फुल मार्कशीट कब मिलेगी, और अगर एक सब्जेक्ट की मार्कशीट है तो उसका क्या करना चाहिए। जो बच्चे फेल हो गए, क्या उनके भी मार्कशीट की कोई वैल्यू है और उनको मार्कशीट रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये भी जानेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा वो ये कि क्या अगर सीबीएसई देर करती है इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट और प्राइवेट का फॉर्म, तो क्या बच्चों को ओपन बोर्ड से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन सा बोर्ड उनके लिए बेहतर है। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं 9th और 10th के। तो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स मिलें। कितनी ऑथेंटिक मिलती हैं इसके लिए आप 2-3 वीडियोस हमारे देख लीजिए और 2-3 वीडियोस और किसी के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि आपको तो हमसे जुड़ ही जाना चाहिए, और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमको बता दीजिए कि आपने आज सब्सक्राइब किया है या कितने दिन से आप हमसे जुड़े हुए हैं। बच्चों, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों में एक क्वेश्चन है कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिए ही नहीं गए हैं जैसा सैंपल क्वेश्चन पेपर में है। थोड़े बहुत क्वेश्चन एमसीक्यूज दिए हैं, एक आध रीजन और असर्शन दिया हुआ है, बाकी तो क्वेश्चंस गायब हैं। कहाँ से आएंगे क्वेश्चंस। तो बच्चों, हम चाहे आप 10th के हों, 12th के हों, 9th 11th किसी भी क्लास के हों, बस एक बात कहेंगे कि क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आएंगे। अब आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा और उस लाइन में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं उनको हाईलाइट करके पढ़ना पड़ेगा। अब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन चाहे जो पूछे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक चैप्टर में 200 पॉइंट्स बना लिए, एक लाइन में एक पॉइंट लिख लिया, दूसरे लाइन में दूसरा पॉइंट लिख लिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप पॉइंट वाइज तैयार कर लोगे और जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना तो इन्हीं को बेस बना करके पूछे जाएंगे। तो एक काम तो ये कर लीजिए, आज तक बच्चों लगभग हर एक पब्लिकेशन की किताबें हमने देखी हैं, 10-12 तरीके की बुक्स हमने देखी होंगी, सबने सैंपल पेपर बनाया है, सबने ये बनाया है, बहुत सारे लोगों ने सब तैयार किया है। लेकिन रियलिटी ये है बच्चों कि किसी के पास में वो मटेरियल नहीं है, किसी ने इस तरीके का पेपर नहीं बनाया है या इस तरीके की बुक नहीं पब्लिश की है भी जिसमें आपको उन सभी तरीके के क्वेश्चंस एक ही जगह पर मिल जाएं। तो इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया है। आउट ऑफ टॉपिक या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आया है, तो फोकस उसी पर करिए। दूसरा टॉपिक हमने कहा था कि हम सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट और रेगुलर बच्चों की मार्कशीट के बारे में बात करेंगे। बच्चों, तो अभी कंडीशन ये है कि जो रेगुलर बच्चों की मार्कशीट है वही नहीं आई है बहुत जगहों पर। अब अगर आप रेगुलर थे, क्लास 10th में थे, 12th में थे, स्कूल वालों ने रिजल्ट बनाया, आप पास हो गए, तो हो सकता है आप अभी तक रेगुलर मार्कशीट ना पाए हों। अगर पा गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से अभी रेगुलर बच्चों की ही मार्कशीट नहीं आई है। जिन बच्चों का आरटी आ गया था, जिन बच्चों का ये लगा था कि नहीं हमारा नंबर कम है, हम इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, ऑप्शनल एग्जाम जिन्होंने दिया और फिर से नंबर बढ़ गया या नंबर कम हो गया, ये बच्चे परेशान हैं। जो बच्चे पास हो गए थे, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट या प्राइवेट का फॉर्म भरे थे, वो बच्चे सोच रहे सर हमारी मार्कशीट कहाँ आएगी। इन बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है। बच्चों, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, समझ लो। जो रेगुलर बच्चे थे जिन्होंने प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था, उनके अलावा जो रेगुलर बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ रहे थे, जिनका स्कूल वालों ने रिजल्ट बनाया था, उनकी ओरिजिनल मार्कशीट रीजनल ऑफिस के द्वारा उनके स्कूलों में भेजी जाएगी। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम, टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। प्रिंसिपल का साइन मोहर होगा, उसके बाद वो वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। इसलिए जो रेगुलर बच्चे हैं वो स्कूल में कांटेक्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ वो डिजी लॉकर में जा करके भी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो सर्च कर लें डिजी लॉकर अकाउंट बाई गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा। वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और खास तौर से हमने इसीलिए बनाया था कि आप CBSE की मार्कशीट कैसे डाउनलोड करेंगे या सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, ये वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात कि जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे थे, भाई उनका तो कोई स्कूल ही नहीं है, उनकी मार्कशीट कहाँ आएगी। तो बच्चों सबसे पहली बात तो डिजी लॉकर में आ गई होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमारी मार्कशीट दिख नहीं रही है डिजी लॉकर में। तो बच्चों सर्च करने के कई तरीके हैं, 1 2 3 तरीके से आप सर्च कर लीजिए। सर्च कैसे करते हैं अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है। हमने देखा है कई सारे बच्चे कंप्लेन लेकर के आए हमारे पास में और उनकी मार्कशीट उनको डिजी लॉकर पर नहीं दिख रही थी, लेकिन जब हमने ढंग से सर्च किया तो उनकी मार्कशीट उनको मिल गई। कैसे सर्च करना है ये आप देख लीजिए कहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बताएंगे। डिजी लॉकर पर मार्कशीट आपकी 100% आ गई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मार्कशीट आई कौन सी होगी? एक तो आपकी पुरानी फेल वाली मार्कशीट होगी और दूसरा अब पास वाली मार्कशीट आई होगी, जिसमें आप पास हैं तो वो भी एक सब्जेक्ट की आई होगी। अब बच्चों को जिनको ये मिल गई है डिजी लॉकर पे, वो कह रहे हैं सर हमें 2 मार्कशीट मिली है, एक तो पुरानी वाली, एक नई वाली, कौन सा यूज़ करेंगे? तो बच्चों अभी यूज़ तो आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आएगी, वो करनी है। अगर आपका प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट रहा हो और आप पास हो गए हो तो पुरानी वाली मार्कशीट और नई वाली मार्कशीट एक साथ में अटैच करके एडमिशन आप करवा सकते हैं। पुरानी वाले में फेल लिखा रहेगा, इसमें पास हो गए हैं, तो जब दोनों लगा देंगे तो स्कूल वाले समझ जाएंगे कि इनका बैक था या इन्होंने इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट या प्राइवेट का एग्जाम दिया और ये पास हो गए, वो एडमिशन आपका कर लेंगे। और फिर भी अगर एडमिशन रोकते हैं तब आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पहले नंबर कम था, एग्जाम उन्होंने दिया, सेटिस्फाई नहीं थे स्कूलों के द्वारा दिए गए नंबर से, नंबर कम हो गया, RT आ गया या फेल हो गए। अब वो बच्चे कह रहे हैं सर हमारा कौन सा मार्कशीट वैलिड होगा। इसके लिए बच्चों बेहतर होगा कि आप अपने स्कूल में बात कीजिए, वही आपको बताएंगे कि आपकी मार्कशीट पुरानी वाली वैलिड है या नई वाली वैलिड है। और नए वाले के हिसाब से आप 11th में जा सकते हो या 12th के बाद में कोई कोर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये स्कूल वाले कंफर्म करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वालों की, कंसोलिडेटेड का मतलब कि जिसमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ दिए हों, वो भी आएगी बच्चों आपकी, लेकिन वो आपके होम एड्रेस पे आएगी। होम एड्रेस मतलब जो फॉर्म भरते टाइम आपने एड्रेस डाल रखा था उसी पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपकी रीजनल ऑफिस वाले भेजेंगे। और इसमें भी अभी टाइम लगेगा। बहुत सारे बच्चे हमको लगातार मैसेज करते हैं सर कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों में ये बता नहीं सकता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक रीजनल ऑफिस का काम करने का अपना अपना तरीका है। पिछले सालों में देखा गया है किसी को मार्कशीट 1 महीने में मिल गई है और कहीं पर मार्कशीट 3 4 महीने तक नहीं आई है। तो आपको पोस्ट ऑफिस वालों से संपर्क कर लेना है कि भैया आएगी तैसे हमें रिसीव करा देना। कई बार मार्कशीट जाती है, पोस्ट ऑफिस वाले वापस कर देते हैं, तो एक बार तो उनसे संपर्क कर लीजिए, बता दीजिए कि आएगी हमको दे दीजिएगा। और दूसरा, एक बार आप संपर्क कर लीजिए रीजनल ऑफिस में, वो लोग बता देंगे कि आपकी मार्कशीट यहां से गई है या नहीं गई है, और नहीं गई है तो कब तक जाएगी और गई है तो कब तक मिल जाएगी। ये बात आपको रीजनल ऑफिस से पता चलेगी। हेडक्वार्टर में आप फोन करेंगे, हेड ऑफिस में फोन करेंगे तो वहां पर कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा बच्चों। आई होप कि आपको मार्कशीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, एक सेपरेट वीडियो में बना करके आपको समझा दूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें ओपन बोर्ड से अप्लाई कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। कई सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम दोनों बोर्ड से एक साथ में एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं यही क्लेरिफाई कर दूं कि दोनों बोर्ड से एक साथ में एग्जाम देना इलीगल है, इनवैलिड है, आप ये नहीं कर सकते और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर किसी भी बोर्ड को पता चले
रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। किसी एक बोर्ड में रहिए, चाहे जिस बोर्ड में रहिए। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ओपन बोर्ड के बारे में बता दीजिए। तो बच्चों देखिए, एक बिहार में बोर्ड है, ऐसे हर जगह पे कुछ राज्यों ने अपना एक ओपन बोर्ड बना रखा है और नेशनल लेवल पर NIOS है, एक ओपन बोर्ड है, ओपन स्कूलिंग है, जो लोग आपको कई सारे तरीके की सुविधाएं देते हैं। जैसे कुछ विषयों में आप फॉर्म भर के उनके ऑन डिमांड एग्जाम को पास करके आप पास कर सकते हो। प्लस आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहो, जैसे आपने 12th में कुछ लिया रहा हो, वो सब्जेक्ट आपके लिए टफ पड़ रहा है, नहीं पास कर पा रहे हो, तो सब्जेक्ट भी चेंज करके आप एग्जाम पास कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या ये मान्य होंगे? बच्चों इसके लिए नियम अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर आपके उस बोर्ड को मान्यता है, कुछ जगहों पर मान्यता नहीं है। अभी NIOS जब बना था तो इसके सर्टिफिकेट्स को मान्यता हर जगह पे नहीं थी, लेकिन धीरे 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 हर जगह पे इसकी मान्यता हो गई और नॉर्मली ऑलमोस्ट सभी जगहों पर ये मान्य है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर इसे कंसीडर शायद ना किया जाता हो। तो एक बार आप ये कंफर्म कर लीजिए कि इसके बाद में जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे एडमिशन वगैरह लेना है, वहाँ पर वो लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अगर कंसीडर कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बिना किसी डर के इस बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, ओपन बोर्ड से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CBSE में नहीं रहना चाहते हैं तो, अगर आप रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फॉर्म आने वाला है और वहां से आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब मिल जाएगी। तो फिलहाल और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा, हम निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेंगे बच्चों। और अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9628150142 पर हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको उसमें जोड़ करके गाइडेंस देंगे और जितना हम बताएंगे अगर आपने उतना कर लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।